आप लोगों ने जब लाड़की बहन योजना का केवाईसी किया है और आप लोगों को अपात्र कर दिए गए, तो अपात्र करने का कोई रीजन आपको बताया नहीं गया है। अगर आप लोग ग्रीवियंस के माध्यम से रीजन जानना चाहते हैं तो कंप्लेंट रजिस्टर कर, आप लोगों को अपात्र करने का रीजन बाकायदा आप लोगों को लिखित में मिल जाएगा। जब आपके पास एविडेंस आ जाता है तो आप लोग भी अपने आप को शांतिपूर्वक महसूस कर सकते हैं कि हाँ, अब हम अपात्र हो चुके हैं, अब हमें रीजन पता चल चुका है, अब हमें भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर जब तक आप लोगों को कोई रीजन ही पता नहीं है कि आप अपात्र क्यों हो, तो आप लोग यही इंतजार करोगे कि इस महीना नहीं तो अगले महीने हमें लाड़की बहन योजना का लाभ मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ, ग्रीवियंस कैसे आप लोगों को रेस करना है, या हमने जो ग्रीवियंस रेस की उसमें क्या आउटपुट आया, मैं आप लोगों को वो बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन से मैं आप लोगों को लाइव डेमो देना चाहूंगा कि हमने जिन लोगों को कंप्लेन किए हैं उन लोगों को ग्रीवियंस के क्या आउटपुट्स मिले हैं। तो अब ये ग्रीवियंस रेस करने का आप लोगों को तो तरीका पहले भी बहुत मरतबा बताया जा चुका है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि इसका आउटपुट क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए अब हम कुछ ग्रीवियंस को ट्रैक करते हैं। ट्रैकिंग में अब आपको हम यहाँ बताएंगे कि देखिए पहला जो ग्रीवियंस हमने शेयर किया था 589 नंबर का ग्रीवियंस, जो 24 मई को शेयर किया गया था महाराष्ट्र हुकूमत के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। ये ग्रीवियंस में हमने बताया था कि हमने 31 दिसंबर से पहले केवाईसी किए, हमें केवाईसी करने का मौका दिया जाए या हमारा रुका हुआ लाभ शुरू कर दिया जाए। इस तरीके का हमने एक ग्रीवियंस रेस किया था। उसका आंसर में आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हमको आंसर मिला है। देखिए यहाँ पे क्लियर कट आंसर करके बता दिए गए कि आपका जो ये लाड़की बहन योजना का लाभ है सिर्फ ITR रिलेटेड रिमार्क के बेस पे आप लोगों को आपको बाहर रखा गया है। ये जो लाभार्थी है, इस लाभार्थी का जो ITR रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट या ITR रिलेटेड इनका कुछ एक्टिविटी हुआ होगा, इनके फादर का बोलो या फिर इनके हस्बैंड से रिलेटेड, या फिर ये खुद भी ITR रिटर्न फाइल करते हो या TDS या GST वगैरह का फिल किया होगा, इसलिए इनको अपात्र किया गया। क्योंकि ये 2.5 लाख से ऊपर बिलोंग करते हैं, इसलिए इन्हें अपात्र कर दिए गए। अब हम दूसरे कैंडिडेट को देखेंगे यहाँ पे कि दूसरे कैंडिडेट को क्या जवाब आता है। दूसरे कैंडिडेट को जब हमने हमारे पोर्टल से कंप्लेन किया है तो यहाँ पे बाकायदा गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इसका आंसर आता है कि संबंधित लाभार्थी जो लाभार्थी है उसको सेल्फ कंप्लेन करने के लिए बताइए। क्योंकि हमने हमारे पोर्टल से कंप्लेन रजिस्टर्ड की थी, इसलिए ये बताया जा रहा है कि आपको सेल्फ कंप्लेन रजिस्टर करना होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ तीसरी मिसाल देता हूँ। जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हम देते हैं, हमने नासिक डिस्ट्रिक्ट का कुछ एग्जाम्पल लिया, अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम ले गए धुलिया डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ पे भी उसी तरीके का रिमार्क मिलता है। और कुछ अभी हम और आगे देखेंगे कि हमने जो कंप्लेंट्स वगैरह किए इसको क्या किस तरीके का रिमार्क दिया गया है। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। देखिए आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे जो केस दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लाभार्थी जो होते हैं हमारे पास के, तो हमने इसको भी महिला बाल विकास डिपार्टमेंट को, महिला बाल विकास महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कंप्लेन किया था। रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये कंप्लेन को फॉरवर्ड किया जाता है। कंप्लेन को फॉरवर्ड करने के बाद देखिए ये जो कस्टमर था हमारा, ये धुलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था, बैंक ऑफ बड़ौदा का इसका अकाउंट था। अब अगर हम इनका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे बाकायदा लिख के दिया गया कि आपका पैसा, इनका जो लाभार्थी का जो बेनिफिट था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर कर दिए गए। इस तरीके का आंसर आया है। तो ये लाभार्थी को पैनिक होने की जरूरत नहीं, इनका लाभ शुरू है। और बहुत सारे लोगों को जो रीजन दिया गया कि आप लोगों को ITR रिलेटेड एक्टिविटी के बेस पे बाहर रखा गया, तो वो दोबारा एलिजिबल नहीं, उनको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है या KYC करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स देखी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगा कि देखिए बहुत सारे और ये व्यूवर्स का ये डाउट होता है कि हमने तो कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं करवाई है, हमारा लाभ फिर भी बंद हो गया, हमने कोई एक्टिविटी नहीं की है, हमारे परिवार में 2 से ज़्यादा लोग भी लाभ नहीं ले रहे, उसके बाद भी हमें बंद कर दी गई। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने वक्त से पहले KYC नहीं करवाई है तो आप लोग हुकूमत के पास एक अपील दर्ज करवा सकते हैं। गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी भी रिकॉर्ड्स है कि जिन लोगों को जेंट्स के लाभ दिए गए हैं, कुछ जेंट्स को भी लाभ दिए गए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये समझ रही है जिन लोगों ने KYC नहीं करवाई है वो सब अपात्र है, इसलिए उन्होंने डर के KYC नहीं करवाई है। जबकि बहुत सारे रीजन ये है कि कुछ टेक्निकल दुश्वारी की वजह से या कुछ लोगों को बैंक का KYC समझ के उसे नहीं करवा पाए कि हमने तो बैंक का करवा लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं करवा पाया। और हुकूमत की जानिब से जो अभी बोला गया कि हम जल्दी ये पोर्टल वापस से शुरू करेंगे KYC के लिए, बट अभी शुरू नहीं किया गया है। जब भी शुरू होगा तो हमारे चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता देंगे। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को यही बात बताना चाहूँगा कि आप लोग महिला बाल विकास डिपार्टमेंट पे चक्कर ना लगाते हुए आप लोग अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दीजिए ऑनलाइन। और कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के बाद आप लोगों को एक पॉइंट मिल जाता है कि आप लोगों को अपात्र क्यों किया गया है। जब आपको पता चल जाएगा कि आप अपात्र हो चुके हैं तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग KYC नहीं करवा पाए तो उन लोगों को कंप्लेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने KYC नहीं करवा पाई है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कंप्लेंट करवाने के बाद आपको KYC का मौका मिलता है तो आप लोग कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करवाइए। हो सकता है कि आप लोगों को दोबारा से मौका मिल जाए KYC के लिए। आज के लिए इतना ही। कल अगली वीडियो में हम जानेंगे कब और कैसे शुरू की जाएगी। शुक्रिया।